अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं जिस बीमारी पे बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही अहम है, क्योंकि बदकिस्मती से जहाँ ये बीमारी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ख़त्म हो चुकी है, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर ये बीमारी अभी भी पाई जाती है। आज मैं बात करूँगी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस यानी फेफड़ों की टीबी पे। ये क्या है, किस वजह से होती है, फैलती किस तरह से है, इसमें अलामतें क्या आती हैं, किस तरह से हम इसकी तशखीस कर सकते हैं और इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है और इसको रोका किस तरह से जा सकता है। सबसे पहले याद रखा जाए कि जो ट्यूबरकुलोसिस है ये ना सिर्फ फेफड़ों को मुतासिर करती है, बल्कि फेफड़ों के अलावा जो है आपके जिस्म के दूसरे अज़ा यानी कि आपका दिमाग, आपकी स्पाइन, आपकी अंतड़ियाँ, इन सबको भी ये मुतासिर कर सकती है। ये एक इन्फेक्शियस बीमारी है और ख़ास तौर पर ये कंटेगियस इसे डिज़ीज़ कहा जाता है, क्योंकि एक बंदे से दूसरे बंदे में ये बहुत ही ईजिली मुंतकिल होती है और उसकी बड़ी वजह जो है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से जो है ये इन्फेक्शन जो है वो एक बंदे से दूसरे बंदे में आता है। अब मैं बात करती हूँ कि किन लोगों में जो है इस बीमारी की शरह ज़्यादा होती है। तो याद रखा जाए कि वो लोग जो कि लो सोशो इकोनॉमिक या जो आपका जो है वो निचला तबका है, जहाँ पे लोगों के घर बहुत छोटे होते हैं, जो है तादाद लोगों की ज़्यादा होती है, घर छोटे होते हैं, कमरे छोटे होते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन का निज़ाम जहाँ पे नहीं होता और जहाँ पे पुअर सैनिटेशन होती है, वो लोग जो हैं इस बीमारी के जो हैं ज़्यादा इसका शिकार होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी अलामतों के बारे में कि क्या अलामतें हो सकती हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के अंदर यानी फेफड़ों की टीबी के अंदर। तो सबसे पहले कोई भी इंसान जो अपने अंदर जो है वो क्रॉनिक कफ होती है कि अगर आपको खांसी का जो ड्यूरेशन जो है वो 3 माह से ज़्यादा हो गया है, आपको खांसी के साथ बलगम आ रही है, आपको खांसी में खून जिसे हिमोटोसिस भी कहते हैं उसकी शिकायत हो रही है, आपको जो है वो लो ग्रेड या हल्का बुखार रह रहा है, आपको थकावट बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, आपको लग रहा है कि आपके कपड़े जो है वो खुले हो रहे हैं यानी कि आपका वेट लॉस हो रहा है। इसके अलावा आपको सांस में दुश्वारी भी बन सकती है, आपको रात को नींद नहीं आती। ये सारी अलामतें जो हैं ये फेफड़ों की टीबी में पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी तशखीस किस तरह से कर सकते हैं। तो इसकी तशखीस करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर कोई भी इंसान अपने अंदर इन अलामतों को देखता है तो मेरी सबसे पहले एडवाइस ये है कि वो किसी अच्छे जो है पल्मोनोलॉजिस्ट या मेडिसिन स्पेशलिस्ट को चेक कराए, अपना प्रॉपर मुआयना कराए और इसके साथ ही इसमें बहुत ही सिंपल टेस्ट जो कि स्पूटम एग्जामिनेशन हमने करानी होती है वो कराते हैं। और इसके अलावा एक बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली टेस्ट जिसे चेस्ट एक्सरे कहते हैं उस पर भी जो है इसकी तशखीस हो सकती है। याद रखा जाए कि बराबर तशखीस का होना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से हम जो है वो टीबी की जो स्प्रेड है उसे रोक सकते हैं। और इसके साथ ही आपने ना सिर्फ जो है वो अपने टेस्ट कराने हैं, अगर किसी बंदे में टीबी की तशखीस होती है तो ज़रूरी है कि आप अपने अदर फैमिली मेम्बर्स की भी स्क्रीनिंग कराएं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है एक बंदे को अगर टीबी हो रहा है तो उसका किसी जगह से उसको स्प्रेड जो है किसी आसपास के बंदे से ही हुआ होगा। तो ज़रूरी है कि आप फर्दर इस टीबी को ना फैला जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पूरी फैमिली मेम्बर्स की जो है वो स्क्रीनिंग कराएं। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे। तो मैं बताते चलूँ कि टीबी कोई जो है वो नई बीमारी नहीं है, सालों साल से ये चलती आ रही है, लेकिन जो है WHO ने ऑलरेडी इसमें बहुत सारे इक़दाम उठाए हैं। पाकिस्तान में भी बहुत से इक़दाम अभी भी हो रहे हैं, जगह जगह टीबी के सेंटर्स बने हुए हैं, लेकिन फिर भी जो ये बीमारी है इसको रोका नहीं जा सकता। उसकी बड़ी वजह ये है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, उन्हें इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं है। और अगर उनके अंदर जो इसकी तशखीस हो भी जाती है तो वो प्रॉपर कंप्लायंस नहीं रखते अपने अंदर, वो ट्रीटमेंट प्रॉपर जो है वो 6 माह का ट्रीटमेंट नहीं लेते। बहुत से लोग जो हैं वो 1 माह ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और अगर खुदा ना करे उनके अंदर साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाए तो वो उसी टाइम पे जो है वो बंद कर देते हैं उस मेडिसिन को, जिसकी वजह से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस भी आ जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है प्रॉपर 6 माह का ट्रीटमेंट इसमें लें, जिसमें हम मल्टी ड्रग्स जो है वो पेशेंट को एडवाइस करते हैं। इसके साथ ही जो है अपनी प्रॉपर डाइट का इस्तेमाल करें, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखें। इन सारी इक़दाम को करते हुए आप टीबी की रोकथाम में अपना जो है वो किरदार अदा कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट ट्यूबरकुलोसिस। थैंक यू सो मच।